करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग यू विल बी एबल टू राइट इट। और नॉट ओनली इन दिस आंसर, आगे के जितने आपके इवेंट्स हैं, इंसिडेंट हैं, दे ऑल विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टाइमलाइन को फॉलो करना। अगर कहीं कोई चीज आपको ना याद आ रही हो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करो और आप खुद, आपको याद आ जाएगा कि कौन सा ईयर था वो। ठीक है, तो 578 AD में अब्दुल मुतलिब की भी क्या हो गई? अब्दुल मुतलिब, यस, अब्दुल मुतलिब आल्सो पास्ड अवे। अब्दुल मुतलिब की भी डेथ हो गई। 8 years old, 570 AD, अब्दुल मुतलिब आल्सो पास्ड अवे। अब्दुल मुतलिब की भी डेथ हो गई। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुतलिब ने खुद किसके हैंडओवर किया? अबू तालिब। हाँ, वेल डन। वो कौन है? प्रॉफिट सल्लम के अंकल। यस, वाज हैंडेड ओवर टू अबू तालिब। अच्छा, आपको पता है अबू तालिब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ख्याल रखा कि जितना आपकी सगी औलाद कभी नहीं रखते। मतलब अगर आपके कोई सगे पेरेंट्स हो तो वो शायद आपका इतना ख्याल ना रख सकें जितना अबू तालिब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा था। और बाद में लेटर ऑन इन सूरह दोहा इट वुड बिकम योर रेफरेंस। ये आपका रेफरेंस बन जाएगा कि उन्होंने, ठीक है मूसा, ठीक है बेटा, मुझे लग रहा था कि तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा, आवाज भी आ रही है माइक से जब तुम ओपन कर रहे हो। तो कोई बात नहीं बेटा, मुझे लिख के बता देना व्हेन यू वांट टू से समथिंग। तो अबू तालिब जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियल अंकल थे, अब्दुल्ला के सगे भाई थे। एंड ही ट्रीटेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वेल। कि लेटर ऑन इन द कुरान सूरत ज़ुहा में जब 10 एज में, सॉरी 10 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में जब सूरह दोहा आई, उसमें अल्लाह ताला ने एंडोर्स किया हजरत अबू तालिब की सर्विसेज को रिगार्डिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंडर डाला उसका। जैसे कि सूरत ज़ुहा में आपने आयत पढ़ी होगी, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सबको याद है ना सूरह दोहा? कुछ तो उसके एस्पेक्ट्स याद होंगे। सजा मा वद्दा का रब्बू का वमा कला। इसमें आगे चल के आता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आता है आगे बेटा। जी मिस। उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह इज एड्रेसिंग दैट व्हेन आई फाउंड यू, व्हेन आई फाउंड यू ऑर्फन आई प्रोवाइडेड यू अ गार्डियन। जब हमने आपको ऑर्फन पाया, यानी जब आप ऑर्फन बॉर्न हुए और आगे चलकर भी आपको कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, तो वी प्रोवाइडेड यू अ गार्डियन। गार्डियन इन फॉर्म ऑफ whom? किसकी फॉर्म में गार्डियन? क्योंकि परमानेंट गार्डियन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? बताओ बेटा, परमानेंट गार्डियन कौन थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? अबू तालिब, यस। पर क्योंकि ना तो आमना परमानेंट थी, ना ही अब्दुल मुतलिब परमानेंट थे, क्योंकि उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। अबू तालिब की डेथ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवलेशन के बाद हुई थी, और रेवलेशन के बाद भी मतलब परसिक्यूशन, ऑपोजिशन, बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम, ये सारे फेजेस अबू तालिब ने फेस किए थे। तो अबू तालिब बिकेम द परमानेंट गार्डियन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड नॉट ओनली द गार्डियन बट प्रोटेक्टर, द सपोर्टर। अबू तालिब ने तो बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, इसीलिए अबू तालिब का भी क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 में अबू तालिब की सर्विसेज को भी जो है वो रेफर करके पूछा जाता है सवाल फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में। तो बी केयरफुल कि हमने अबू तालिब का भी अकाउंट हमें पता होना चाहिए और उनका रोल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। अच्छा, अब क्या हुआ कि अबू तालिब के पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आए, उन्होंने क्या किया? ही टुक केयर ऑफ हिम लाइक हिज ओन सन एंड स्टार्टेड टीचिंग हिम द लाइफ स्किल्स। अब वहाँ पर जो लाइफ स्किल्स होते थे वो सब सिखाने शुरू किए। सबसे बड़ा लाइफ स्किल क्या होता है? कि यू विल बी एबल टू अर्न मनी। तो उस वक्त मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सारे काम किए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बकरियां भी चराई थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन मेन चीज जिस पे डिपेंड करती थी इकोनॉमी कुरैश की, व्हाट वाज दैट? ट्रेड। ट्रेड। वेल डन। तो अबू तालिब ने क्या सिखाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ट्रेडिंग। यस, ट्रेडिंग, ट्रेड करना सिखाया। आजकल भी देखो ट्रेडिंग बड़ी हाइप पर है, तो हमारा भी बड़ा दिल चाहता है कि हमारा बच्चा ट्रेडिंग सीख ले, लेकिन आजकल की ट्रेडिंग बड़ी डिजिटल ट्रेडिंग है, वो बड़ा बड़ा उसके अंदर मतलब खपना पड़ता है थोड़ा। लेकिन उस वक्त भी मुश्किल थी, मैनुअल भी मुश्किल थी, लेकिन अबू तालिब ने सिखाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो भी बगैर इंटरेस्ट के और बगैर किसी गुनाह को उसके अंदर इम्प्लीमेंट किए हुए। अच्छा, स्टार्टेड टीचिंग लाइफ स्किल्स। इसी तरह से इन दिस रिगार्ड अबू तालिब जो है वो उनको लेकर गए थे कहीं जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे। He taught
हाँ ये डोमेस्टिक से करना उनमें से कोई एक। हाँ, सीरिया लेकर जा रहे थे। अबू तालिब सीरिया लेकर जा रहे थे फॉर द ट्रेड पर्पस। ही यूज्ड टू टेक हिम इन ट्रेड जर्नीज। अब यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई। अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए 12 साल के, तो कोई खास इवेंट हुआ इसी जर्नी में। 12 ईयर्स ओल्ड, और ईयर कौन सा चल रहा है, जल्दी से काउंट करो। 582 years. हाँ, 582 AD। वेल डन, 582 AD। माशाल्लाह से सबको, आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। वेल डन। 582 AD। और अबू तालिब को रास्ते में कौन मिला? बहीरा। हाँ, कौन मिला? बहीरा दी मॉन्क। क्या था वो? क्या था वो? क्रिश्चियन। A monk who was trying to हाँ, learn Hebrew. yes, he was a Christian priest, या फिर Christian monk कह दें आप। and he recognized Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है क्या, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को recognize इसलिए भी करना आसान था क्योंकि तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, इन ऑल देयर बुक्स, जिन्होंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई थी बगैर, नॉन करप्टेड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड द लाइक तौरात एंड ज़बूर, they were able to recognize the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि वर्का बिन नौफल ने recognize कर लिया था ना Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट रेवलेशन के टाइम। इसी तरह हर वो बंदा जिसने तौरात, ज़बूर और इंजील अच्छे से पढ़ी हुई थी, कोई भी डिवाइन बुक अच्छे से पढ़ी हुई थी, they were able to recognize Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? बोलो यमुना, बोलो बेटे। उनके शोल्डर्स के बीच में मार्क था, है ना? हाँ बिल्कुल, उनके शोर, और ये मार्क उन्होंने पहले तो उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने इंसिस्ट किया अबू तालिब को कि ही वांटेड टू सी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहीरा दी मॉन्क ने वो मार्क भी देखा। अदरवाइज वो मार्क देखने से पहले ही पहचान गए थे समहाउ। क्योंकि कैसे पहचान गए थे? द क्लाउड्स वर, The clouds were providing him shade and they were following him, और जो दरख्त थे वो भी बेंड हो रहे थे। यस, वेल डन। जहाँ से वो गुजर रहे थे, द लाइक ट्रीज वर बाउइंग डाउन, वो नीचे झुक रहे थे ट्रीज उनके आगे। प्लस जहाँ से वो गुजर रहे थे, अ क्लाउड वाज शैडोइंग हिम, एक क्लाउड उनको कंटिन्यूअसली शैडो किया हुआ। तो उस डेजर्ट में क्लाउड का क्या काम? लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बंदा नहीं है, इसलिए उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था। देन ही इंसिस्टेड टू सी हिज सील ऑफ द प्रॉफिट, वो जो सील ऑफ द प्रॉफिट उनके शोल्डर्स पे थी वो देखने के लिए इंसिस्ट किया, और फिर उन्होंने देख भी ली। एंड ही रिकग्नाइज हिम, उनको, उन्होंने अबू तालिब को बताया कि you should take him back, otherwise the way I recognized him, Jews would be able to recognize him too। मैंने जैसे पहचान लिए, Jews भी पहचान लेंगे इनको, और अगर Jews ने पहचान लिया तो क्या करेंगे वो? They will try to harm him. हाँ, Hurt him. yes, they will hurt him, they will harm him। जूस इनको नुकसान पहुंचाएंगे, और जूस के हालात तो आपने देखे हुए ही हैं अभी भी। जूस तो बर्दाश्त ही नहीं करते किसी को, तो जूस अगर देख लेंगे और पहचान लेंगे और उनको ये पता चल जाएगा कि नबी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से आ गए हैं, तो दे विल नॉट बी टेकिंग दिस, और वो फिर इनको हार्म करेंगे। इसलिए आप इनको वापस ले जाएं, दैट इज बेटर। और अबू तालिब इतना डर गए कि वो उनको लेकर वापस आ गए। ठीक है, अबू तालिब टुक हिम टू दी ट्रेड जर्नी। अब जल्दी से ये लिखते हैं, समझ आ गया ना इवेंट हमें? अब हम जल्दी से लिखते हैं इसे। अबू तालिब टुक हिम टू द ट्रेड जर्नी टू सीरिया। ऑन द वे they met a Christian priest इन्वर्टेड कॉमास में नाम लिखिएगा जो खास इंपॉर्टेंट नाम हो। अच्छा, पेन आप चेंज नहीं करेंगे, सेम एक ही पेन से लिखते रहेंगे। अगर ब्लू यूज करें तो ब्लू, ब्लैक यूज करें तो ब्लैक, लेकिन आप ये करेंगे कि व्हेन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू कैन राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमास, बस सेम पेन से, पेन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। met a Christian priest, Bahira the monk, who recognized the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his signs। हमने ज़्यादा डिटेल में साइंस वगैरह नहीं लिखने, बस इतना काफ़ी है कि उनको कुछ साइंस नजर आए। एंड ही इनवाइटेड अबू तालिब फॉर द फीस्ट, उन्होंने अपने पास इनवाइट किया फॉर द फीस्ट, एंड insisted to see
the seal of prophethood on his shoulders. On his shoulder. F, when he saw it, he asked Abu Talib to take the child back to Makkah. Otherwise, मैं बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ, आप लोगों को जो आसान लगे, जो समझ में आए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वट एवर योर इंग्लिश इज सेइंग, आपके पास जो अच्छी विकेबलरी हो, मैं सिर्फ आपको एक जिस्ट प्रोवाइड करी हूँ, एक समरी प्रोवाइड करी हूँ, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो माई आंसर, लेकिन आपने पैटर्न मेरा फॉलो करना है। पैटर्न यू विल बी फॉलोइंग लाइक द वे आई एम गिविंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू द पैटर्न। इंग्लिश मुझे पता है आपकी हो सकता है मुझसे भी अच्छी हो, आप अपने उससे लिखें। आप एक दफ़ा आपको समरी आ गई आंसर की, तो यू विल बी एबल टू राइट बाय योर सेल्फ। आप अपने वर्ड्स में भी समरी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। लेकिन जहां जहां मैं आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको अबू तालिब का यहाँ पर कहा था, आप वहां पर अबू तालिब का रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। आप अबू तालिब का रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं कि लेटर ऑन अल्लाह मेंशन्ड अबू तालिब सर्विसेज इन कुरान, कहाँ पर, व्हेन आई फाउंड यू इन सूरह दुहा, व्हेन आई फाउंड यू पुअर आई प्रोवाइडेड यू अ गार्डियन। मैं चाहे तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगी। आप अपने आंसर के अंदर, मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें नहीं इनकलकेट करती, मैं चाहती हूँ कि आप डेवलप करें अपना आंसर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैं चाहती तो लिख भी लेती, बट आई विल सी दैट कि आप में से कितने लोग उस रेफरेंस को अपने आंसर के साथ इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार आपको एंडोर्स करके बताया है रेफरेंस। नाउ दिस इज योर टर्न कि हाउ यू आर इनकलकेटिंग दैट पर्टिकुलर रेफरेंस इन योर आंसर, ठीक है। तो आप जब मुझे अपना आंसर सबमिट करवाएंगे, कुछ तो डिफरेंस हो ना मेरे आंसर में और आपके आंसर में, ठीक है। तो आप मुझे लिखकर भेजेंगे, अदरवाइज Jews could harm him, ठीक है। ये इंसिडेंट हो गया, अबू तालिब इतना डर गए कि ही ब्रॉट हिम बैक, अबू तालिब उनको लेकर वापस आ गए। अच्छा, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 से डायरेक्ट जाएंगे 15 साल के, 15 ईयर्स ओल्ड हो गए अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना अबू तालिब टुक हिम, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा, पूछ तो। मिस अबू तालिब को बहीरा ज़मान कहाँ मिले थे सीरिया से पहले? बेटा सीरिया के रास्ते में, ऑन द वे टू सीरिया। कोई पर्टिकुलर जगह का नाम ऐसे मेंशन नहीं है, आप भी नहीं लिखें, जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना लिख दें कि ऑन द वे टू सीरिया, ठीक है। अबू तालिब ब्रॉट हिम बैक। बस अब आते हैं 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड। और अब बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। 585 588 वेल डन, no 585 हाँ 585 AD। अब आगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 ईयर्स के हो गए। 15 ईयर्स में 2 स्पेशल इवेंट्स हुए, कौन कौन से, किसी को याद है? मिस वो हर्बुल फिजार हर्बुल और हाँ हिल्फुल फुदर। यस, हर्बुल फिजार एंड हिल्फुल फजूल, ये 2 इंसिडेंट हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के। फिर जब व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, हर्बुल फिजार क्या थी? मिस वो एक सैक्रिलेजियस वॉर थी। हाँ, हर्बुल फिजार वर द सैक्रिलेजियस वॉर्स, जिसमें क्या होता था, लाइक ऐसी वॉर्स थी कि जिसमें अगर आपके किसी डिपेंडेंट, 4 holy months हाँ 4 holy months में हुआ था। तो इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो एरोस को काउंट कर रहे थे हाँ and give them यस, ही यूज्ड टू गैदर एरोज, वो सिर्फ एरोज कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर्बुल फिजार हैपेंड। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त 4 अंकल्स जो है वो जिंदा थे, उन 4 अंकल्स को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे थे, कलेक्टिंग द एरोज, एंड ही वाज गिविंग देम टू हिज अंकल्स। खुद उन्होंने लड़े नहीं और ना ही उन्होंने किसी को कत्ल किया। हर्बुल फिजार हैपेंड इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम participated indirectly and collected arrows for his uncles। लेकिन उसके फौरन बाद ही
उसके फौरन बाद ही क्या हुआ, हर्बुल फजार के फौरन, हमें इसकी भी लंबी डिटेल में नहीं जाना बेटा, वो अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में हुई थी, ये था वो था, हमने पूरी डिटेल में नहीं लिखना हमें, क्योंकि हमारे आंसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमने सिर्फ उस इंसिडेंट को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के साथ कनेक्ट करना है बस, दिस इज ओनली आवर ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने बस ये आप याद रखें कि हाँ ये हुआ था कि हिल्फुल फजूल हुआ था, एक वो हुआ था, एक पीस अग्रीमेंट हुआ था। इन दैट पीस अग्रीमेंट, बेटा किसके माइक से आवाज आ रही है? In that peace agreement they decided to do what, they decided not to fight against each other, especially in 4 months। वो कौन से 4 months थे? sacred months या prohibited months भी उनको कहते हैं, और वो बाद में भी उनका जिक्र कुरान के अंदर भी है, उन prohibited months का जिक्र कुरान के अंदर भी है। वो कौन से 4 months थे? अलिमना अभी बता रही थी, बताओ। रजब, हाँ रजब, मुहर्रम, हज, जिलहज, मतलब आप लोगों ने आगे पीछे बताए, ज़िकात, हम इसको तरतीब से करते हैं। मुहर्रम सबसे पहला मंथ होता है, मुहर्रम के बाद ज़िकात, फिर रजब और फिर जिलहज, ठीक है। ये 4 मंथ्स जो थे ये सेक्रेड मंथ्स थे, इनमें लड़ाई नहीं करते थे, इनमें एक दूसरे का कत्ल नहीं करते थे, इवन इसमें हंटिंग भी नहीं करते थे, वो किसी एनिमल को भी जो है वो हंट नहीं करते थे। तो ये डिसाइड हुए थे हिल्फुल फजूल में। दूसरा इंसिडेंट जो हुआ वो था ही हिल्फुल फजूल। हिल्फुल, अच्छा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फजूल के बारे में बाद में कुछ कहा था, क्या कहा था, किसी को याद है? हिल्फुल फजूल, उन्होंने वो विटनेस थे। हाँ वो विटनेस थे, और उन्होंने क्या कहा था कि आई लव हिल्फुल फजूल मोर देन द रेड कैमल्स। ये बाद में उन्होंने कहा था, क्योंकि क्यों प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना डेयर क्यों था हिल्फुल फजूल? क्योंकि इट वाज अ पीस ट्रीटी एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज अ पीस लवर। प्रॉफेट पीस सल्लल्लाहु अलैहि मेकर। वसल्लम हमेशा पीस मेकर थे, पीस लवर थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी जंग फैसिनेट नहीं करती थी, कभी भी किसी का मर्डर फैसिनेट नहीं करता था, इसलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हिल्फुल फजूल more than the red camels। However, Prophet sallallahu alaihi wasallam was not a direct participant, but he witnessed it। Witness थे, वो वहां पर मौजूद थे। हिल्फुल फजूल also took place and it was a peace agreement। Later on ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, ये वाला रेफरेंस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये शायद आपको भूल जाए। पीस अग्रीमेंट लेटर ऑन, जब मतलब वो नबी बन गए उसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया था। लेटर ऑन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said about this treaty, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा, आई लव हिल्फुल फजूल। ये जो रेफरेंसेस है ना, दे आर बूस्टिंग योर आंसर, ये आपके आंसर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। आई लव हिल्फुल फजूल, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि यू आर एबल टू कनेक्ट द रेफरेंसेस विद योर लाइक एक्चुअल इवेंट्स। आप अपने इवेंट्स के साथ किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं रेफरेंसेस को, ये एग्जामिनर को बड़ा अपीलिंग लगता है। मोर देन रेड कैमल्स, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे, बीच के ईयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज बीच के ईयर्स जो है वो स्मूथली चल रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी काउंटिंग ऑल ऑफ देम। हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कितने साल के हो गए? 24 ईयर्स ओल्ड हो गए। कितने साल के हो गए? अब काउंट करो जरा, अपना हिसाब किताब कैलकुलेट करो। 24 ईयर्स ओल्ड, ईयर कौन सा चल रहा होगा? 594 5, बताओ। 90 594 AD। अब ये जो 594 AD चल रहा था, अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग हो गए, मेच्योर हो गए, और बड़े मतलब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉट ओनली द कैरेक्टर, हिज फेस, हिज पर्सनालिटी, एवरीथिंग वाज अपीलिंग। अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो फुली लाइक ही वाज अ सॉर्ट ऑफ लाइक नूर, और उनके चेहरे पे तो कितनी खूबसूरती होगी, और वो 24 इयर्स की एज में तो वो ऐसी बाहर निकल कर आई कि एवरीबडी वाज लाइक लुकिंग एट हिम। जो उनको एक बार देख लेता था वो दोबारा देखता था। अभी तो जबकि उनके पास ऑफिशियली रेवलेशन भी नहीं आई, बट वो थे तो अल्लाह के नबी, और उसकी जो ब्यूटी थी उनके फेस पे अलग से नजर आती थी। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फेमस हो गए पूरे अरब में, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी बट ऑल्सो विद हिज कैरेक्टर। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम सादिक एंड, दूसरा नाम बताओ। सादिक एंड अमीन। यस, सादिक एंड सादिक अमीन। एंड अमीन। सादिक मतलब, सादिक एंड अमीन। यस सादिक एंड अमीन। सादिक मतलब, सादिक मीनिंग इन इंग्लिश ट्रुथफुल। ट्रूथफुल, एंड अमीन
अमीन मतलब ट्रस्टवर्दी। यस, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट, जो दोनों में से आप जो कहना चाहें, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेम भी, अब ये फेम ऐसे ही उन्होंने गेन नहीं की, इट वाज अर्न्ड बाय हिम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्न की, कैसे अर्न की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये एक मिनट में लैपटॉप चार्जिंग कर दूंगा। उन्होंने ये फेम अर्न की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कैसे अर्न की उन्होंने इस तरह से अर्न की कि व्हेन ही वाज डूइंग द ट्रेड, ही नेवर एवर डॉज एनीवन, ही नेवर एवर लाइक डिसीव एनीवन, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, हमेशा कभी इंटरेस्ट पे काम नहीं किया। लोग बड़ा हैरान होते थे कि क्या ट्रेड भी बगैर जो है वो झूठ बोले हुए और बगैर किसी को चीट किए हुए हो सकती है, क्योंकि लोगों का एक जनरल परसेप्शन है कि यू कैन नॉट सेल समथिंग विदाउट टेलिंग लाई और विदाउट एग्जैजरेटिंग योर प्रोडक्ट। ये तो हमारे यहाँ मार्केटिंग के अंदर भी होता है ना, अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर एवर डिड दिस। फिर भी उनको प्रॉफिट, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते थे अपनी ट्रेड से। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became famous with the title of, ये इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे, सादिक एंड अमीन। अमीन यानी ब्रैकेट में आप इसका मीनिंग भी लिखिएगा, ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। अब चलते फिरते ये फेम जो है ड्यू टू हिज कैरेक्टर। अब आप मुझे बताइए कि ये फेम चलते फिरते कहाँ तक पहुंच गई? वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन मक्का। हजरत खदीजा। हाँ, अब ये चलते फिरते, वेल डन, अब ये फेम जो है वो चलते फिरते कहाँ तक पहुंच गई? हजरत खदीजा के कानों तक भी पहुंच गई कि देयर इज अ यंग मैन who is extremely honest, trustworthy, truthful, and he never ever dodges anyone, he never ever cheats with anyone, he never ever deceives anyone। और वो उस बंदे का कैरेक्टर जो है, it is extremely good, he is one of the model of the excellence। He, Prophet sallallahu alaihi wasallam, never participated in gambling, he never participated in drinking alcohol, he never ever involved himself into interest, कभी भी उन्होंने इवन द आइडल वर्शिपिंग, इन सारी चीज़ों में कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। तो उनका कैरेक्टर अलग से स्टैंड करता था मक्का के लोगों में। सो खदीजा को जब ये पता चला, खदीजा को चाहिए था एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन और एक ट्रूथफुल पर्सन जो क्या कर सके शादी करने के लिए। हाँ, यस, उनके ट्रेड को चलाने के लिए, ना कि कोई समझे कि शादी करने के लिए। नहीं भाई, अभी तो खदीजा ने को सोचा भी नहीं था शादी का, तो उन्होंने बाद में सोचा। अभी तो सिर्फ उनको एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए था अपने काम के लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर चाहिए था हु वुड बी एबल टू मैनेज हर ट्रेड। क्योंकि देखो, शी वाज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन मक्का, लेकिन आप उनका सिनेरियो देखो, शी वाज विडोड, और एक बार नहीं, शी वाज विडोड ट्वाइस। पहले उनके एक हस्बैंड की डेथ हुई, फिर दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। आप ये देखो कि एक फिनोमिनल सिचुएशन क्रिएट हुई है। खदीजा वाज आल्सो नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन, वो भी एक आम औरत नहीं है, वो भी एक खास खातून है। कैसे कि पहले अरबिया में वो कंडीशन नहीं होती कि एक बार एक वुमन विडो हो चुकी है, वो दोबारा मैरी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, अरब में कंडीशन थी, और फिर उन्होंने दूसरी बार ना सिर्फ शादी की बल्कि उनके दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, और फिर उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी बार की। तो ये बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स तोड़े थे। कि लाइक उनको अलाउ से किया। अलाउ तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, जिसके पास पैसा होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं मना कर सकता। अब खदीजा वाज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन ना, मैंने जैसे आपको बताया कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन मक्का। अगर कोई गरीब औरत होती ना, तो क्या करते उसके साथ? उसको घर में बंद कर दिया जाता, उसके साथ जो है वो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता कि भाई अब तो ना ये दूसरी शादी कर सकती, दूसरी शादी तो छोड़ो, बाहर निकल कर अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न भी नहीं कर सकती। उल्टा उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं या तोहमत लगाई जाती है वो अलग, मतलब लोग उनको सिलेंडर अलग करते। तो खदीजा ने को जो है वो इसलिए अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से बचा लिया कि शी वाज फ्रॉम द नोबल फैमिली, और उनकी फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, कोई उनके सामने चूं नहीं कर सकता था कि उनकी फैमिली के सामने। और दूसरा, उनके पास क्या था? वेल्थ थी, जो कि आपकी क्या बन जाती है? प्लस पॉइंट बन जाती है। हाउएवर खदीजा वाज वेरी प्योर। और आप ये सोचो कि सिर्फ ये नहीं,
खदीजा का कैरेक्टर भी इतना स्ट्रांग था कि मक्का के वही लोग हु यूज्ड टू बैरी द डॉटर्स अलाइव, उन्होंने खदीजा को क्या टाइटल दिया? बताओ, खदीजा का टाइटल क्या था? अरे खदीजा के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ बताओ। बस जो इस्लाम में जो हाँ हाँ, मतलब इस्लाम से पहले था उनका ये टाइटल, इस्लाम से पहले था ये टाइटल, आप लोगों को पता है। इट वाज बिफोर इस्लाम, इवन बिफोर गेटिंग मैरिड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। something related to like queen, I don't know. क्वीन तो अलग था, क्वीन तो अलग था उनका टाइटल, वो भी अरब में उनको मक्का के लोगों ने वही टाइटल उनको दिया था, सैयदतुन निसा, यानी क्वीन ऑफ द विमेन, औरतों की क्या? मलका, क्वीन ऑफ द विमेन, ये तो अलग ही वो टाइटल है। प्रिंसेस ऑफ द हाँ हाँ, प्रिंसेस भी थी, क्वीन भी थी, लेकिन एक अलग चीज भी है, एक अलग टाइटल। ताहिरा, यस यस, ताहिरा, ताहिरा उम्मुल मोमिनीन तो बेटा वो बाद में बनी जब प्रॉफिट सल्लम की शादी हुई। ताहिरा, ताहिरा टाइटल था उनका, ये वाला टाइटल हम अपने आंसर में लिखेंगे। वो दूसरे दोनों टाइटल्स का हमारे आंसर से लिंक नहीं है, हमारा आंसर का लिंक है ताहिरा से। मींस द प्योरेस्ट वाला। हाँ, ताहिरा मतलब द प्योरेस्ट वन, मतलब उनके कैरेक्टर की वजह से। अब देखो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फेमस ड्यू टू हिज कैरेक्टर एज सादिक एंड अमीन, और खदीजा इज फेमस ड्यू टू हर कैरेक्टर एज ताहिरा। तो दैट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, अल्लाह की प्लानिंग थी ये। मेरी आवाज मुझे पलट के आ रही है यार, माइक बंद कर दो। इतनी हॉरिबल आवाज मैं एक ही दफा सुनना चाहती हूँ, दोबारा नहीं सुनना चाहती। हाँ, ड्यू टू हिज कैरेक्टर, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फेमस थे सादिक एंड अमीन के नाम से, लेकिन खदीजा वाज आल्सो फेमस विद द टाइटल ऑफ ताहिरा। और फिर आपको पता है, सिर्फ मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उन्होंने खुद प्रपोज किया था। मक्का के जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, दे वांटेड टू, अभी ज़ैनब पूछ रही थी शायद ना, कि उनको परमिशन कैसे दी? सोचो बेटा, परमिशन तो दूर की बात है, दे वांटेड टू गेट मैरी विद हर देमसेल्फ, वो खुद उनसे शादी करना चाहते थे। अबू लहब ने प्रपोजल भेजा था खदीजा के लिए, अबू जहल ने भेजा था प्रपोजल खदीजा के लिए, उतबा ने भेजा था, और उनके उनके अलावा उमैया बिन खल्फ ने भेजा था। दे ऑल वर द लीडर, मेन लीडर्स ऑफ कुरैश। अबू सुफियान ने भी भेजा था। दे वांटेड टू गेट मैरी विद खदीजा, वो खुद शादी करना चाहते थे। हाँ बेटे, बोलो बोलो बेटे। जो उतबा शाइबा था या जो भी इसका हाँ नाम हाँ, है, वही उतबा वो शैबा जो वो है। ट्राई नहीं किया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रैंगल करने के लिए जब नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, वो उतबा बिन मुकीत था बेटा, वो उतबा बिन हैं? मुकीत था, ये अलग वाला उतबा है। उतबा 6 से 7 लोग थे ना उस वक्त। ये हिंद का अब्बा उतबा नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो हिंद के अब्बा थे, जो कि बदर में कत्ल हो गए थे, ये वो वाला उतबा है। ठीक है, और एक उतबा शैबा ताइफ में भी मिले थे। अभी तो बहुत सारे उतबा तुम लोगों के सामने आएंगे। एक उतबा बिन मुकीत था जिसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गंदगी फेंकी थी, वो अलग है। स्ट्रैंगल तो किसी और ने किया था बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी नेम अलग अलग से किसने क्या किया था। ठीक है, प्रोसिक्यूशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हिज कैरेक्टर, अब खदीजा ने जब ये फेम सुनी, दिस फेम, ये आप लिखें, दिस फेम रीच टू खदीजा who was one of the richest women in Makkah and was also famous, जो खुद सारे सोचो शादी करना चाहते थे उनसे, और फिर उनकी शादी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, उनको कितना बुरा लगा होगा। एंड was also famous with the title of ताहिरा, मतलब इतनी वो प्योर थी कि उनको उन नाम देना पड़ा उनको ताहिरा, इंस्टेड के वो उनको इल्ज़ाम लगाते कोई उनको सिलेंडर करते विद द टाइटल ऑफ ताहिरा। खैर, अच्छा पहले बेटा ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई ग्रुप में शेयर कर दो प्लीज, लेके मुझे बताओ। ले लिया? फिर मैं नया बोर्ड शेयर करती हूँ, जल्दी। ले लिया। ले लिया, चलो ग्रुप में शेयर भी कर दो बेटा, थैंक यू। बेटा मैं ये इरेज करी हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, आप लोगों को मैंने भेज दिया उस पर, ठीक है, आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये भेज भी दिया, मूसा ने मेरे ख्याल से भेज दिया, ताकि आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो। चलिए, अब खदीजा को जब ये फेम पता चली, खदीजा ने उनको हायर किया फॉर हर ट्रेड। शी hired him for her trade and sent
with a trade caravan along with her slave. क्या नाम था उनके स्लेव का? मैसिरा। क्या नाम था उनके स्लेव का? मैसिरा। ठीक है, मैसिरा। अच्छा मुझे ये बताइए, मैसिरा वाज अ मैन और अ वुमेन? वुमेन। मैन और वुमेन, कौन कह रहा है वुमेन? मैन और वुमेन? Man. हाँ मैन था बहुत, इसका नाम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वुमेन है, वुमेन नहीं है, मैन है। अच्छा पर मिस वो जो मैंने पढ़े बुक्स उनमें ऑलवेज बोलते हैं वुमेन है। नहीं बेटे, वुमेन नहीं है, मैन है, मैन। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कभी वुमेन के साथ जाते भी नहीं ना ट्रेड के लिए, अकेले थोड़ी जाते, चाहे इस्लाम से पहले से ही, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी नहीं जाते। और मैसरा वाज अ मैन, मैसरा की अलग से पूरी हिस्ट्री है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत काम किया हुआ है, इसलिए डू नॉट कंसीडर हिम वुमेन, ही वाज अ मैन, राइट? पता नहीं कौन सी इफ्तिखारुल हक की बुक में लिखा हुआ था लिमना, कौन सी बुक में लिखा हुआ था मैन वुमेन है? मैंने आप लोगों से पूछा भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि उनको लगता है मैन वुमेन है, वुमेन नहीं है, मैन है। ठीक है, चाहे किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो, बट ही वाज अ मैन। ठीक है, यू कांट चेंज द जेंडर ऑफ एनीवन। ट्रेड कैरवान अलोंग विद हर स्लेव मैसरा। अच्छा, मैसरा ने सारा रास्ते में नोटिस किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर जब वो वापस आया तो खदीजा के सामने ही स्पोक वेरी हाई अबाउट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हैरान हो गया कि मैंने ऐसा आदमी पूरे मक्का में कभी देखा ही नहीं। वट एवर ही यूज टू ईट वो मुझे भी खिलाते थे, वट एवर लाइक वेर एवर ही यूज टू स्टे फॉर द रेस्ट वो मुझे भी साथ रुकाते थे। मतलब आपने देखा है, हमने पीछे पढ़ा भी है कि अरब के जो लोग थे दे यूज टू ट्रीट द स्लेव्स नॉट लाइक इवन ह्यूमन। उनके हिसाब से वो स्लेव्स तो उनके विक्टिम थे, स्लेव्स को तो वो इंसान ही नहीं समझते थे, मतलब वो जानवरों से भी बुरा सलूक करते थे उनके साथ। तो जैसे कोई इंसान अपने, मतलब घोड़ों को वो ज्यादा पसंद करते थे, एंड दे यूज टू ट्रीट लाइक हॉर्सेज इन अ बेटर वे मोर देन द ह्यूमन। स्लेव से ज्यादा बेहतर तो वो अपने घोड़ों को ट्रीट करते थे। तो मैसरा को बड़ी हैरत हुई कि लाइक सीरियसली दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, द वे ही इज ट्रीटिंग मी, मतलब मुझे इंसान समझ रहे हैं ये, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने तो इंसान से बढ़कर बिल्कुल अपने साथ अपने कंपेनियन की तरह उनको ट्रीट किया, तो दैट इज लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर हिम। मैसरा के लिए वो बहुत डिफरेंट था, इसलिए जब वो वापस आया तो ही स्पोक वेरी हाई अबाउट मैसरा। हर स्लेव मैसरा ऑन द वे बैक ऑन, बड़ी मजे मजे की इसके बीच में स्टोरीज हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ। ऑन द वे बैक मैसरा स्पोक वेरी हाई अबाउट द ऑनेस्टी। अच्छा, वो ये भी हैरान हुआ कि ऐसे भी सामान बेचा जा सकता है कि बगैर आप उसके अंदर धोखा किए सामान बेच दें अपना। अबाउट द ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खदीजा और ज्यादा इंप्रेस हो गई, और इस दफा ना प्रॉफिट भी ज्यादा आया। लास्ट ईयर्स में जितना प्रॉफिट आता था उससे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारी से सब करके आए ना, और खदीजा को भी ईमानदारी से दिया, तो जिसकी वजह से खदीजा अर्नड इवन मोर प्रॉफिट देन बिफोर। खदीजा ऑल्सो इंस्पायर हो गई। खदीजा ने डायरेक्ट क्या कर दिया, एक और स्टेरियोटाइप तोड़ा उन्होंने। क्या? प्रपोजल सेंड किया। हाँ, शी हरसेल्फ सेंट अ प्रपोजल। देखो बहुत डिफरेंट चीज है ये। लाइक शी वाज 40 इयर्स ओल्ड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के हो गए? 24 और 25। हाँ, एक साल गुजर गया ना सारे सिनेरियो के अंदर। तो एक और स्टेरियोटाइप उन्होंने तोड़ा। 25 इयर्स ओल्ड, ईयर कौन सा चल रहा है बेटे? 596. 595 ना? 595। हाँ, 595 एडी। अब खदीजा ने एक और स्टेरियोटाइप तोड़ा। पहली बात तो ये कि 40 ईयर वुमेन एंड 25 ईयर ओल्ड मैन। क्या हम अभी भी इतने मॉडर्न एरा में हम रहते हैं, का हम तो डिजिटल टाइम में जिंदा हैं, लेकिन क्या आज भी ये पॉसिबल है? क्या आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग में क्या बहुत ऐसे केसेस सुने? नहीं ना, कभी ऐसा सुना है कि एक 40 ईयर ओल्ड वुमेन थी और वो भी ट्वाइस विडोड, 2 बार वो विडो हो चुकी थी, जबकि मैन वाज लाइक यू नो द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन। कभी करेगा शादी 40 ईयर ओल्ड वुमेन से जिसके बच्चे भी हैं और जो के क्या भी हैं, जो के 2 बार विडोड भी हैं? हमारे यहाँ तो 25 साल का लड़का 40 ईयर ओल्ड लड़की को क्या बोल देगा, आंटी बुला लेगा।
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस स्टेरियोटाइप को तोड़ा और फिर खुद प्रपोज करना। आज भी क्या हम इतना प्रमोट करते हैं कि वुमेन शुड प्रपोज अ मैन? क्या हम इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? अप्रिशिएट तो दूर की बात है, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। कोई कर ले तो हम कहते हैं हो अच्छी लड़की नहीं थी ये तो खुद प्रपोज कर लिया। तो लेकिन इतने मॉडर्न होने के बाद भी, और 15 इयर्स ओल्ड, मतलब 100 इयर्स बिफोर ऐसा करना, इट वाज अ बिग डील, लेकिन उन्होंने किया। चलो अब आगे लिखते हैं। खदीजा, मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगा आपको। खदीजा सेंट अ प्रपोजल थ्रू whom? थ्रू whom? थ्रू, With her friend. अबू तालिब हाँ थ्रू, नहीं थ्रू हर फ्रेंड, भेजा अबू तालिब के पास, लेकिन किसके थ्रू भेजा? नफीसा, नफीसा के थ्रू भेजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजे की बात देखो, उन्होंने तो भेजा प्रपोजल, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो एक्सेप्टेड इट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accepted it with the concern of, सजेशन लिख दो, एडवाइस लिख दो अपने अंकल अबू तालिब, क्योंकि वो उनके गार्डियन थे ना, विद द एडवाइस ऑफ अबू तालिब। और उन दोनों की क्या हो गई? दे, अच्छा यहाँ आपको इतना लंबा इवेंट नहीं लिखना इनकी शादी का। बेटा माइक किसी का बहुत आवाज कर रहा है, somebody's mic is disturbing। एडवाइस ऑफ अबू तालिब, और यहाँ पर उन्होंने ना, यहाँ पर हमें इतना लंबा इंसिडेंट नहीं लिखना, हमें अपना ये वाला इंसिडेंट तब लिखना है जब हम हजरत खदीजा का अकाउंट लिखेंगे, ठीक है? जब हम 10 मार्क्स का आता है हजरत खदीजा का अकाउंट अकेली का, बगैर किसी और सपोर्ट के, तो हमें हजरत खदीजा के अकाउंट में फिर हम ये सारी बातें जो है वो इन डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद द एडवाइस ऑफ अबू तालिब एंड दे बोथ गॉट मैरिड। फिर उनके कितने, दे स्पेंट अ हैप्पी मैरिटल लाइफ, कितने बच्चे हुए उनके? कितने बच्चे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा के? हाँ, 3 नहीं 6, They 6 बच्चे थे, एंड हैड 6 चिल्ड्रन टुगेदर, 6 चिल्ड्रन टुगेदर। अब आपको बच्चों के नाम भी लिखने हैं सारे। सबसे बड़े थे कासिम, लेकिन कासिम की आपको पता है ना डेथ हो गई थी इन्फेंसी में ही, अर्ली एज में ही। उसके yes, बाद yes. थी जैनब, ये आपने सीक्वेंस में लिखने हैं, ठीक है? रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, और लास्ट उनका बेटा था जिनका नाम था, उनकी भी डेथ हो गई थी बेटे की भी, अब्दुल्ला। ठीक है, आपने इसी सीक्वेंस में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में देवर बोर्न। उसके बाद आप आगे मेंशन करें। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 इयर्स ओल्ड हो गए। कितने? 35 में ईयर कौन सा चल रहा है, जल्दी से बताओ, मुझे कंप्लीट करना है अभी। 60580 यस, वेल डन, 64580। ठीक है, अब क्या हुआ? द इंसिडेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन, द फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, क्या हुआ था? ड्यू टू फ्लड्स काबा वाज डिस्ट्रॉयड। काबा डिस्ट्रॉय हो गया। काबा को तो दोबारा रीबिल्ड कर दिया, लेकिन मसला कहाँ पर खड़ा हो गया? काबा ये वाज, जब हजरे असवद लगाने की बारी आई थी तो काबा वाज रीबिल्ड बाय मक्कन्स, but the issue arose on the fixing of, सबको लगता था कि हम ज्यादा नोबल ट्राइब हैं, हमको चाहिए कि हम फिक्स करें ब्लैक स्टोन को। ऑन द फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन एवरी ट्राइब वांटेड टू फिक्स इट, सारी ट्राइब्स को लगता था हम फिक्स करेंगे। और वो जो हिल्फुल फजूल में सारी सॉर्ड्स अंदर गई थी ना शीत के, वो सब वापस बाहर आने को तैयार थी। हिल्फुल फजूल टूटने वाला था। एवरी ट्राइब वांटेड टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स इट, उनको लगता था कि भाई हम ज्यादा नोबल हैं, हम करेंगे ब्लैक स्टोन को फिक्स, कोई और क्यों करेगा। फाइनली द इशू इज रेफर्ड टू द वन हु विल एंटर इनटू काबा एट द फर्स्ट प्लेस इन द मॉर्निंग।
इशू जो है वो रेफर कर दिया गया उस बंदे को जो सबसे पहले काबा के अंदर एंटर होगा। और काबा के अंदर सबसे पहले कौन एंटर हुआ? Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स इट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मजे का डिसीजन लिया कि सब उस पर अग्रीड अपॉन थे। डिसाइडेड that the decision will be referred to the one who will be entering. I hope you all are writing, beta. Kaaba at the first place in the morning. जैसे ही प्रॉफिट एंटर हुए ना, पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लोग चीखना शुरू हो गए। क्या? सादिक एंड अमीन हैड कम, सादिक एंड अमीन हैड कम, कि देखो कौन आ गया, सादिक और अमीन आ गए। अब तो डिसीजन जो है वो होगा ही ऑनेस्टी के साथ। अब तो कोई बायसनेस, कोई रेसिज्म कुछ भी नहीं होगा। अब वो अपनी ट्राइब को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि ही विल बी टेकिंग द डिसीजन एज पर द लॉ। जैसे जो होना चाहिए डिसीजन वो वही लेंगे, इंसाफ के साथ। in the morning, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was the first one to enter into Kaaba. People screamed happily. देखो ये एक फिनोमेना है कि लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, जहां उनको देखते हैं दे स्टार्ट स्क्रीमिंग सादिक एंड अमीन, सादिक एंड अमीन। इतना उनको रिस्पेक्ट करते हैं, अपने डिसीजन उनसे करवाने के लिए वो प्राउड फील करते हैं। और ऑल ऑफ द सडन 360 डिग्री का चेंज आ जाता है जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कन्वे करते हैं? द मैसेज ऑफ इस्लाम। तो मोनोथीज्म की बात नहीं करनी। मोनोथीज्म मतलब एक खुदा की बात नहीं करनी ना। सादिक एंड अमीन हैड कम, लोग सादिक एंड अमीन आ गए भाई, अब तो कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wisely took the decision। और क्या किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एक शीट ली, उस शीट के ऊपर क्या करा? क्या किया? ब्लैक स्टोन को, यस, ब्लैक स्टोन को प्लेस किया। ही टुक अ शीट, चादर वगैरह एक ली। एक मिनट में अगले उस पे लिखते हैं। मुझे जल्दी है कि मैं चाह रही हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आपको होमवर्क भी दे सकूं। He took a sheet and placed a black stone on it. All the tribal leaders had to hold the corner of the sheet and सबने पार्टिसिपेट कर लिया, सब कुछ हो गया। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ, हाथ से उठाकर किसने रखा? हिमसेल्फ प्लेस्ड द ब्लैक स्टोन। ठीक है, अब ये आ गया, ब्लैक स्टोन का इवेंट हो गया। अब इसी सेम एज में प्रॉफिट, इस इवेंट के फौरन बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड सीइंग द ट्रू ड्रीम्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। व्हाटएवर ही यूज्ड टू सी इन अ ड्रीम इट यूज्ड टू कम ट्रू। जो वो ख्वाब में देखते वो सच हो जाता। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मतलब मेंटली अपसेट हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू हिम। एंड देन ही स्टार्टेड विजिटिंग वेयर, कौन सी जगह जाना शुरू कर दिया? केव ऑफ हिरा। यस, केव ऑफ हिरा। मेडिटेशन के लिए। और अच्छा, लोगों ने क्यों नहीं नोट किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं केव ऑफ हिरा और इतने इतने दिन रहकर आते हैं? बस क्योंकि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन का एक ट्रेडिशन था। हाँ, वो उनकी उम्मत में पहले भी ऐसा होता था। व्हेनेवर पीपल यूज्ड टू बी थिंकिंग कि उनके गुनाह बहुत हो गए हैं या वो बहुत ज़्यादा
अपने आप को ना प्योरीफाई करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन करते थे। तो कुरैश को भी लगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जा रहे हैं, वैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नेक थे, तो उनको लगता था ये बंदा तो वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पायस है, तो मे बी कि ही इज गोइंग देयर फॉर मेकिंग द कनेक्शन फॉर द विद द लॉर्ड। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ही केम अप विद समथिंग न्यू। न्यू तो नहीं था, वो उनके लिए न्यू था। इन द सेम टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started seeing dreams and he used to visit cave of Hira for the meditation। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी करनी चाहिए। अगर कभी लगे कि आप परेशान है तो मेडिटेशन कर लें। केव ऑफ हिरा फॉर द मेडिटेशन। समटाइम्स कभी-कभी वो खुद अपने प्रोविजंस ले जाते हैं, कभी-कभी खदीजा उनको प्रोवाइड करती है। अच्छा, खदीजा का भी तो आप वो देखो ना रोल, कि शी वाज नेवर एवर यूज्ड टू बी लाइक इंटरफेयरिंग इन हिज इन हिज मेडिटेशन और इन हिज सेक्लूजन। कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। अभी आजकल कोई आदमी ऐसा कर लेना, देखो आपकी अम्मा फिर क्या करती हैं। अगर आपके अब्बा चले जाया करें और बहुत दिनों तक कहीं गायब हो जाया करें और फिर उसके बाद वापस आए, वुड शी बी एबल टू टेक इट? मैं तो, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए पॉसिबल है? आपकी मदर बर्दाश्त कर लेंगी कि हाँ सही है 4-4 5-5 दिन गायब रहें और फिर आ जाएं, बल्कि जाके खाना भी देकर आए वहां पर, कि कोई बात नहीं आप यहीं पर बैठे, मैं आपको खाना ला के देती हूँ। इज इट पॉसिबल बेटा? ये हमारे लिए पॉसिबल है इन जनरल फिनोमेना। कोई औरत जाने देगी अपने हस्बैंड को ऐसे जनरली? जस्ट इमेजिन इट। बताओ। नहीं ना? नॉर्मल लगता है आपको? नहीं ना, मुझे तो नहीं नॉर्मल नहीं। नहीं लगता, कभी भी पॉसिबल नहीं लगता मुझे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और हजरत खदीजा ने करने दिया उनको, बिकॉज शी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। हम लोग तो आम औरतें हैं, हमें नहीं पता चलती चीजें। सो समटाइम्स खदीजा टू, एक मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, यूज्ड टू प्रोवाइड हिम। कभी खदीजा प्रोवाइड कर देती थी उनको प्रोविजंस, कभी वो खुद ले जाते थे। प्रोवाइड हिम provisions and sometimes provisions क्या होते हैं बेटा? Essentials? हाँ, मतलब आपको जरूरत की चीजें है ना, वो सब। अब इसी सारे सिनेरियो में क्या हुआ कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 इयर्स ओल्ड हुए, यहाँ लिख देती हूँ, 40 इयर्स ओल्ड हुए, तो क्या हुआ? ईयर कौन सा चल रहा है? First revelation? हाँ 610 यस, अब हम पहुंच गए अपने आंसर के वहां तक जहां पर हमें अपने आंसर को जो है वो एंड करना है। 40 इयर्स ओल्ड, 40 इयर्स ओल्ड हुए और साथ में ईयर कौन सा चल रहा है? 610 AD। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एज यूजुअल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिजी इन द मेडिटेशन। उनकी आंख लग गई, हमें पूरी कहानी यहाँ पे नहीं लिखी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिजी, हम आगे फर्स्ट रेवलेशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इन मेडिटेशन एंड एंजल जिब्राइल appeared with the first रेवलेशन। यहाँ हमें फर्स्ट रेवलेशन की वर्सेस भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है।